गीता के 51 विचार जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखना, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। जहाँ आपकी कोई कद्र न हो, वहाँ रहना अनुचित नहीं, चाहे वह किसी का घर हो या किसी के मन। जब कोई दोनों हाथ और पैर छोड़ देता है, तब प्रकृति किसी न किसी को उंगली पकड़ने के लिए भेजती है। उसका नाम ईश्वर है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, वह अपने लिए दुश्मन का काम करता है। इंसान जो चाहे बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ उस चीज़ पर लगातार विचार करे। सिर्फ वही विजेता नहीं होता जो दुनिया के सामने जीतता है, बल्कि वह भी विजेता है जो रिश्ते के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानता है। जो भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है। समय से पहले प्राप्त वस्तु अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद प्राप्त वस्तु अपना महत्व खो देती है। अपने कर्मों के परिणाम के बारे में चिंता न करें, जैसे जीत या हार, लाभ या हानि, सुख या दुख। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे इंसान पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहनता है। भौतिक सुख सुविधा इंसान को गलत राह पर ले जाता है, जैसे तूफान एक नाव को उसकी मंजिल से दूर ले जाता है। आत्मविश्वास पर्वत गिरा सकता है, लेकिन मन का संशय दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। खुद पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, उन्हें भी एक दिन रोना ही पड़ता है। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया रूप दे। खुद का अपमान कभी न करें। इच्छा ही दोस्त है और इच्छा ही दुश्मन। दुनिया को अपने दर्द का दोष न दे, अपने मन को समझाएं। अपने दुखों का अंत मन के परिवर्तन से होता है। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझें। गिरो तो फिर से उठो। अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी मुझे छोड़ दो। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा ज़रूर होता है। सब्र करो, बुरा समय भी खत्म होता है। दूसरों का सहारा मत ढूंढो, क्योंकि सहारा देने वाले सिर्फ शमशान तक साथ देते हैं। जब समय न्याय करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। उपहार तभी पवित्र होता है जब सही व्यक्ति को सही समय और जगह पर बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। सौंदर्य आपकी दृष्टि में है। कोई कीचड़ में कमल देखता है तो कोई चांद में दाग। हे अर्जुन, कोई भी किसी भी देवता को पूर्ण रूप से आस्था के साथ पूजा करना चाहता है, तो मैं उसकी आस्था उस देवता से दृढ़ कर देता हूँ। कोई भी अचानक महान नहीं बनता, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है। जिसके पास धैर्य और तपस्या है, वही दुनिया को रोशन कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और कई वर्षों तक वहां रहने के बाद एक असफल योगी का जन्म एक शुद्ध और समृद्ध परिवार में होता है। जो सुख दुख को समान रूप से देखता है, वही परम योगी है। प्रेम शरीर या सुंदरता से नहीं होता, बल्कि दिल से होता है। अहंकार और गुण में अंतर है। अहंकार दूसरों के सामने झुकता है और खुश होता है। सदाचार स्वयं झुकता है और प्रसन्न होता है। सेवा सबकी करें, लेकिन किसी से अपेक्षा न करें, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। बिना किसी को जाने दूसरों की बातों पर विश्वास करके राय बनाना मूर्खता है। भगवान से साफ दिल से मांगे, वह हमेशा भाग्य से ज्यादा देते हैं। विनाश की शुरुआत तब होती है जब वाणी पर नियंत्रण खो दिया जाता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की सेना लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का समूह भी होगा। जीवन में अंत जैसा कुछ नहीं होता। नई शुरुआत हमेशा हमारा इंतजार करती है। अकेला रहना आपको यह भी सिखाती है कि वास्तव में आपके पास अपने अलावा कुछ भी नहीं है। खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की चीज़ों से ज़्यादा अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। संकट में धैर्य रखना और दया करना, ये श्रेष्ठ लोगों के गुण हैं। जब आपको अपने परिवार वाले नापसंद होने लगे और आप पराया जैसे महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो गया है। जो साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह कभी छल नहीं कर सकता। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ, जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या लोग हो। जब गुस्सा आता है तो चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब गुस्सा आता है तो चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। बुराई चाहे बुरी हो या छोटी, वह सदैव विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद चाहे छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। पारिवारिक और सामाजिक विनाश तब शुरू होती है
जब ज्ञानी चुप रहे और अज्ञानी बोलते रहे। इस दुनिया में दो तरह के लोग स्वर्ग से भी ऊपर हैं, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरा गरीब होकर भी दान देता है। भूतकाल में नहीं लौट सकते, लेकिन वर्तमान से शुरुआत करके अंत जरूर बदल सकते हैं। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही एक क्यों न हो जाए। जब कोई रास्ता न दिखे तब श्रीमद् भागवत की शरण ले। जय श्री कृष्णा। मुझे उम्मीद है कि गीता की ये उपदेश आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो कृपया इस वीडियो को साझा करें, और अगर हाँ चैनल पर नए आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।